हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सभी लोगों का स्वागत है एग्रीकल्चर विद ललित सर यूट्यूब चैनल पर। डियर स्टूडेंट्स, एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी सीसीआई की तरफ से है कि सभी स्टूडेंट्स के लिए कल सीसीआई ने एक शॉर्ट नोटिस जारी किया था विभिन्न पदों के लिए, और जिसके अंदर जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव के कुछ पद थे, कुछ अन्य पदों पर भी, जिसकी अपन डिटेल डिस्कशन अभी करेंगे। तो उसका शॉर्ट नोटिस आया था। आज डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो सीसीआई की तरफ से रिलीज कर दिया गया है, जिसके अंदर हम लोग विभिन्न जो हमारे डाउट्स होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे कि सर इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, पोस्ट क्या, कितनी पोस्ट है, क्या सिलेबस रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, और सैलरी अप्रोक्स कितनी रहेगी, और कितनी वैकेंसी है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो है वो कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो चलिए भाई बात करेंगे अपन। देखो, सबसे पहले तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं सीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, यानी कि जाकर के भी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि 9 तारीख को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। अगर अपन एग्जाम फॉर्म की बात करें, मेन मोटी मोटी बात कर लेते हैं। एग्जाम फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम फॉर्म जो भरने की डेट है आपके ओपनिंग और डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, वो है डियर स्टूडेंट 9 मई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। क्लोजिंग डेट जो रहेगी वो आपकी रहेगी 24/5/2025, यानी कि 24 तक आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। और देखो, अगर हम लोग बात करें यानी कि कौन कौन से पदों के लिए कितनी वैकेंसी जो है वो रिलीज की गई है, तो उसकी बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग के को टोटल यानी कि आपके कितने पद हैं, 10 पद हैं। और जो मार्केट ट्रेनी अकाउंट्स हैं उसके आपके 30 पद हैं। 10 पद हैं। और जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव के 125 पद हैं। और 2 पद जो हैं वो आपके जूनियर असिस्टेंट कॉटन टेस्टिंग लैब के अंदर जूनियर असिस्टेंट के हैं, वो 2 पोस्ट है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट यानी कि पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब मेन जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए जो जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है वो है बीएससी एग्रीकल्चर किए हुए सभी विद्यार्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव के लिए, और इसका आपका एलिजिबिलिटी रहेगा बीएससी एग्री। और जिन्होंने एमबीए या एबीएम कर रखा है एग्री के अंदर ही, वो आपके मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अपर एज लिमिट यहाँ 30 दी गई है, बाकी एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू कैटेगरी अलग अलग है। चलिए इसके साथ साथ और अगर अपन देखें कि सर इसमें और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं नोटिफिकेशन के अंदर, तो उनकी बात कर लेते हैं। मेन अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो सर्विस कंडीशन में है कि स्केल ऑफ पे जो रहेगा मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 30,000 से 1,20,000, यानी कि अप्रोक्स टीए डीए करके, और जो इनिशियल सैलरी है वो आपकी लगभग 55-60 हजार के लमसम बनती है। जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो वो भी सारा कटा के और टीए डीए करके सारा का सारा 40,000 अप्रोक्स जो है वो आपकी मंथली सैलरी रहती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, उसके बाद में अगर अपन प्रोबेशन की बात करें तो प्रोबेशन इसका लगभग 1 साल इसका प्रोबेशन पीरियड है। सर्विस बॉन्ड भी इसके अंदर है आपका। इसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भाई आपको एज क्राइटेरिया मैंने बता दिया था कि नेशनलिटी यानी कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए। मिनिमम एज कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे वो आपका 18 साल है, मैक्सिमम 30 है। एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं डियर स्टूडेंट्स। जैसे एससी के लिए आपका 5 to 6 ईयर का है, ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 10 ईयर का, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स का। और उसके बाद में पर्सन ऑर्डिनरीली डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का अगर कोई है तो उसमें 5 साल का उसको एज रिलैक्सेशन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें फॉर्म फीस को लेकर के तो जनरल ओबीसी के लिए इसका एप्लीकेशन फीस टोटल यानी कि इंटीमेशन चार्ज और एप्लीकेशन फीस 1500 रुपए रहेगी। एससी एसटी के लिए जो है ये फीस रहेगी आपके कितना 500 रुपए। ठीक है, और इसके अलावा अगर अपन देखें
नोटिफिकेशन के अंदर अप्लाई कैसे करना है आप लोगों को वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, वहां से जाकर के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डिफरेंट सिटीज आपको दी गई हैं, यहाँ पर एग्जामिनेशन होगा आपका। और इसके अलावा अगर अपन बात करें यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग यानी कि सीबीटी जो एग्जाम है उसको मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए अगर कोई जनरल कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस ओबीसी का है तो उसको 40% मार्क्स लेके आने जरूरी हैं, और अगर कोई अदर कैटेगरी का कैंडिडेट है एससी एसटी तो उसको 35% मार्क्स जो है वो लाना मैंडेटरी है ना, इससे कम आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यानी कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए जैसे इन्होंने जनरल इंग्लिश है, रीजनिंग है, क्वांट है और आपका जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट नॉलेज का आपके 60 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग वालों के, जिनके 4 सब्जेक्ट के 15-15 क्वेश्चन है आपके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, और बाद बाकी स्पेसिफिक जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज है उसके 60 क्वेश्चन। मेन तो अपन जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो वो हम देख लेते हैं भाई। देखो इसमें भी आपके इंग्लिश के 15 क्वेश्चन रहेंगे एक एक नंबर के, रीजनिंग के भी 15 क्वेश्चन रहेंगे एक एक नंबर के जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव में, और क्वांट के भी 15 क्वेश्चन रहेंगे एक एक नंबर के, जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन एक एक नंबर के, और 60 क्वेश्चन रहेंगे प्रोफेशनल नॉलेज के। अगर बात की जाए सिलेबस की, हम लोग सिलेबस देखें तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ट्रेड और प्रैक्टिसेज, इसके अलावा फार्म पावर एंड मशीनरी है, एंटोमोलॉजी, क्रॉप पेस्ट मैनेजमेंट, माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी, फील्ड क्रॉप, वीड मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग, और कॉटन से संबंधित जितना भी आपका स्टैटिस्टिक्स डेटा है ना, एरिया, प्रोडक्शन, यील्ड वगैरह का सिनेरियो, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के जो ये सारे के सारे आपका पूरा का पूरा सिलेबस रहने वाला है। बाद बाकी अलग कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर सिलेबस वगैरह पूरा का पूरा मेंशन है। हम लोग मेनली बात करें जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव की, बाद बाकी अदर कैटेगरी से भी कोई कैंडिडेट अप्लाई करता है, एलिजिबल है, तो वो डिटेल नोटिफिकेशन में जाकर के टेलीग्राम पे चेक कर सकता है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आपका यानी कि जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव का सिलेबस, सैलरी क्या रहेगी, एज लिमिट क्या है, जो मोटे मोटे डाउट होते हैं वो सारे के सारे मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखिए आपको एग्जाम फॉर्म फिल कर करके और अपनी तैयारी के अंदर लग जाना है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है, बिल्कुल इजी सा पेपर आता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है ना, और एक स्पेसिफिक पेपर है ना, कि ऐसा नहीं आउट ऑफ द बॉक्स ही आएगा, जो चीजें पढ़ के जाओगे, जो सिलेबस दिया है वहीं से चीजें आपके पूछी जानी है, और बहुत ही एक लिमिटेड सा सिलेबस है ना, प्रिसाइज सा सिलेबस है, तो आसानी से आप लोग अगर किसी पहले से एग्री एग्जाम की प्रेप कर रहे हैं तो 1.5 से 2 महीने में आसानी से इसको कवर कर लेंगे। अब देखो इसके अंदर आपको एग्जाम पैटर्न यानी कि आपका कैसा रहेगा वो मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके लिए डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं आज ही के दिन, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2024 का हमारा एग्जाम हुआ था सीसीआई का, उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। प्रीवियस जो 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसको भी मैं एनालिसिस यहीं अपने आपके वाईटी चैनल पे करवाऊंगा। इसके अलावा 2020 का जो एग्जामिनेशन है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं वो अपने दोस्तों के साथ, एग्री ग्रेजुएट्स जो आपके कलीग्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट @agree_with_lalit sir, टेलीग्राम अकाउंट जहां आपको पीडीएफ वगैरह, वीडियो के लिंक वगैरह सारी की सारी चीजें मिलती रहती है, एग्रीकल्चर विद ललित सर, और ये आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर विद ललित सर से आप लोग जुड़ सकते हैं। क्लियर है सब लोगों को? आशा करता हूं कि नोटिफिकेशन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और बाकी अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो इसी के साथ एंड करेंगे। ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।